everyone, my name is आस्था यादव। आज हम आपको जीएस पढ़ाएंगे। जीएस जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। आप सब ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे जीएस पढ़ाते हैं। सो उसी तरह आज हम भी आपके बीच ये कुछ टॉपिक्स हैं लेके आए हैं जो आपको हम बताएंगे। सो पहले बताने से पहले हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि आपका पढ़ने में फुल कंसंट्रेशन रहे कि हाँ ये कुछ कह रही हैं, आप बात सुने हमारी। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो फिर गलत बात है। इसलिए लाइफ में कोशिश सदैव कीजिएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सफलता मिलेगी, इसलिए कोशिश सदैव करते रहिए। अगर आपको हार मिलती है फिर से जीरो से शुरू करेंगे, एक मतलब एकदम लो पॉइंट से फिर से देखेंगे कहाँ कमी रह गई ऐसी कि हमें ये चीज नहीं मिली, हमारी जॉब नहीं मिली। आप सोचते हैं कि हमें जॉब करना है या फिर हमें ये करना है, हमें बी फार्मा करना है या फिर कोई भी कोर्स या फिर कुछ भी करना है, उसके लिए आपको पढ़ाई की आवश्यकता होती है और उस पर चलने के लिए फिर हाँ कि पढ़ना है मुझे, तो इसलिए आप जीरो से शुरू करते हैं। इसलिए हम भी आपको जीरो से शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या है आखिर। तो देख लेते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, यानी जो आपका शरीर होता है उसमें जल की मात्रा होती कितनी है, वाटर परसेंट। ठीक है, तो उसमें जल की मात्रा होती है 60%। आप समझ रहे हैं, 60% जल मानव शरीर में पाया जाता है। और उसमें मानव शरीर के अंदर से जैसे कि ब्लड है उसमें कितना जल पाया जाता है, बहुत से लोग पूछ लेते हैं। सो इसलिए हम जितने भी लिखे ना, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी चीज, सबके बारे में एक सब बना के लाए हैं आपके लिए कि ब्लड में कितना पाया जाता है, हार्ट में कितना पाया जाता है। सो बता देते हैं कि ब्लड यानी रक्त में पाया जाता है 83%, 83%। आप याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिए कि 83% जल रक्त में पाया जाता है। और हार्ट दिल में पाया जाता है 79%। और बोन्स यानी हड्डियों में पाया जाता है 22% पानी। और मसल्स में 75% पाया जाता है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और इसमें 85% जल पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं किडनी, वृक्क, 83% जल पाया जाता है। यानी किडनी शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप दिन में, आपको बता देते हैं कि आप दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपको इससे बहुत सारी मदद मिलती है। सो इसलिए आप बना सकते हैं, एक आधा लीटर की बोतल ले लीजिए, उसमें से दिन में पानी पीजिए, आपको पता चलेगा कहाँ आप कितना पानी पीजिए। सो 4 से 5 लीटर पानी पीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। ठीक है, इतनी बड़ी शरीर है, बस 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कोई सोच जाएगा नहीं 10-15 लीटर, नहीं, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ध्यान दीजिए, छोटी सी चीजें हैं, ये सब एमसीक्यूज हैं, ये सब पाया जाता, मतलब सब क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे किसी को कुछ करना है, कोई जॉब करनी है, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, आप सबको पता होगा। जैसे कि किसी चीज के लिए फॉर्म भरना है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस। सो उसमें सब आते हैं, ये सब जनरल साइंस है, नॉर्मल है। इसे मैथ वाले, बायो वाले सारे पढ़ सकते हैं। कोई नहीं ये मैथ वाले हैं तो ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, आपकी सोच गलत है। इसलिए आप पढ़िए, ये आपके भी काम का है, बायो वाले का काम है। वैसे मैं भी फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ, मैं बायो से हूँ, इसलिए बायो थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वो होता है किडनी। क्या? किडनी, वृक्क जिसको बोलते हैं हिंदी में। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? कुछ लोग कह देते हैं अंदर पहुंच जाते हैं, मतलब लीवर है, फेफड़े, ये सब नहीं होता। सबसे बड़ा अंग बाल है, सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, और अंदर वाला जो होता है वो होता है लीवर। यानी जैसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो आप बताएंगे त्वचा है। और अगर पूछ ले आंतरिक यानी अंदर का, शरीर के अंदर का, तो वो होगा आपका लीवर। और अगला देख लेते हैं
कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई भी पूछ लेता है, गंवार भी पूछ लेता है, इसलिए आप तो बता दे सकते हैं। वो जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन एंजाइम। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, समझ गए।